स्टूडेंट्स वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़े चैप्टर 15। पिछले क्लास में प्रश्नमाला 15B को 15B का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 15C। इसमें पढ़ना है हमको वृत्त आलेख या पाई चार्ट। तो वृत्त आलेख किसे कहते हैं? यदि आंकड़ों, मान लीजिए आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ों के वृत्त के त्रिज्यखंडों के द्वारा निरूपित किया जाए तो उसे एक वृत्त आलेख या पाई चार्ट कहा जाता है। यदि मान लीजिए साइकिल है, साइकिल का जो आंकड़ा है वो 60 डिग्री से निरूपित किया गया है त्रिज्यखंड में, तो सभी अलग अलग मद को अलग अलग त्रिज्यखंडों से निरूपित किया जाए तो उसे कहते हैं वृत्त आलेख या उसी को कहते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने से पहले हमको उसका केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा। तो आंकड़ों के एक समूह मतलब कि मान लीजिए साइकिल का मद है तो वो एक समूह हो गया। तो एक समूह के लिए वृत्त आलेख का केंद्रीय कोण जो होगा उसका फॉर्मूला है आंकड़ों के उस समूह का मान बटा में आंकड़ों का कुल मान गुना में 360 डिग्री। 360 डिग्री इसलिए क्योंकि पूरे वृत्त का जो पूरा कोण जो होगा पूरा वो 360 डिग्री का होता है। तो चलिए हम अब प्रश्नमाला 15C देखते हैं। प्रश्नमाला 15C है, पेज नंबर है 270। पेज नंबर 270 है। प्रश्नमाला 15C का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक परिवार की मासिक आमदनी जो है 7200 रुपया है। विभिन्न मदों में मासिक व्यय निम्न रूप है। विभिन्न मद में मासिक व्यय दिया हुआ है। इन आंकड़ों के लिए वृत्त आलेख खींचना है। चलिए देखते हैं प्रश्नमाला 15C का पहला क्वेश्चन। ये है आपका प्रश्नमाला 15C का पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है मद दिया हुआ है मकान, किराया, खाद्य सामग्री, कपड़ा, शिक्षा, संचय, सबका खर्च दिया हुआ है कि सभी मद में कितना कितना खर्च हो रहा है। टोटल खर्च कितना हो रहा है यहाँ लिख देंगे। कुल खर्च जो है कुल कितना है 7200 रुपया है। तो दिया हुआ है यहाँ पर 7200 रुपया। तो ये हो गया कुल 7200 है। अब पाई चार्ट के केंद्रीय कोण का गणना करते हैं। पहले पाई चार्ट खींचने के लिए पाई चार्ट के केंद्रीय कोणों की गणना करते हैं। तो केंद्रीय कोण की गणना करते हैं। पहला मद क्या है? यहाँ पर मद और खर्च है। इसको यहाँ पर लिख दिए मद और खर्च और केंद्रीय कोण। एक टेबल बना लिए और उसको हम सभी मद का केंद्रीय कोण ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद हम वृत्त आलेख खींचेंगे। तो मद पहला क्या है? मकान किराया। मकान किराया का देखते हैं। मकान किराया है। खर्च कितना है? 2000 है। इसका केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा? आंकड़ों के समूह का मान है। मकान किराया में कितना खर्च हो रहा है? तो 2000 बटा में कुल मान कितना है? 7200। कुल मान हो जाएगा 7200 गुना में 360। अब इसको कटा देते हैं तो ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। 36 दूनी 72 यानी हो जाएगा ये 20 से, और 20 ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो हो जाएगा 100। इसका आ गया 100 डिग्री। ठीक है, मकान किराया का केंद्रीय कोण हो गया 100 डिग्री। दूसरा है खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री, तो खाद्य सामग्री का खर्च है 2700। केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा? 2700 बटा में 7200 गुना में 360। तो यहाँ से कटाए थे, कितना बार में कटा था? 20 बार में ये कटा था। ठीक है, 20 बार में ये कटा था। इसके बाद ये काट देंगे, इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 135 दूनी 270, ये हो जाएगा 135 डिग्री। तीसरा मद है कपड़ा। कपड़ा पर कितना हो रहा है खर्च? 1400। इसका केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा? 1400 बटा में कुल मान कितना है? 7200 गुना में 360। यहाँ पर देख लीजिए 360 कट रहा है 20 से, तो काट देंगे इसको, और ये इसको काटेंगे तो हो जाएगा 70 दूनी 140, ये हो जाएगा 70 डिग्री। कपड़ा हो गया। शिक्षा पर है 900। शिक्षा पर 900 रुपया खर्च हो रहा है। तो शिक्षा पर 900 का केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। तो 900 बटा में 7200 गुना में 360। 360 गुना में 20, 7200 हो गया, ये कट गया, ये हो गया 45 डिग्री। ये आपका हो गया 45 डिग्री। अब क्या बचा? संचय पर कितना बच रहा है उसको, सभी पर खर्च हो गया, उसको कितना बच रहा है? 200 रुपया बच रहा है। तो 200 का केंद्रीय कोण हो जाएगा 200 बटा में 7200 गुना में 360। इसको कटाते हैं तो ये 20 बार में जा रहा है, 20 दहा 200, ये हो जाएगा 10 डिग्री। तो अब हम जो है सभी मद का केंद्रीय कोण ज्ञात कर लिए। अब हमको वृत्त आलेख खींचना है। तो अब वृत्त आलेख देखिए कैसे खींच लेते हैं। अब इसके लिए हमको एक वृत्त बनाना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ वृत्त बनाते हैं, पहले वृत्त बना लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाएंगे। ये आपका हो गया वृत्त। जो भी है केंद्रीय कोण है उसको हम एक चांद की सहायता से लेकर खींचेंगे। तो ये केंद्रीय कोण एक सीधा हम त्रिज्या खींच लेते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक त्रिज्या खींच लिए। अब जो है पहला जो है पहले इसको जोड़ लेते हैं कि 360 डिग्री आ गया है कि नहीं, 360 डिग्री जोड़ने पर आता है कि नहीं, तब हमारा ये जो है केंद्रीय कोण सभी मान, क्योंकि केंद्रीय कोणों का कुल मान जो कितना होगा, केंद्रीय कोणों का कुल मानों का योग होगा 360 डिग्री। तो इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा 45 10 55, 55 और 135 कितना हो गया, 190 हो गया, 190 और 100 290 और 290 70 360, ठीक है हमारा। तो इसको जोड़ कर देख लेना है कि हमारा 360 डिग्री कुल मान आ रहा है कि नहीं। योग इसका केंद्रीय कोणों का योग 360 डिग्री है, तो हमारा केंद्रीय कोणों की जो गणना है वो सही है। सभी मदों को हम एक त्रिखंडों के द्वारा निरूपित कर रहे हैं हमको। तो पहले सबसे पहला मद है मकान किराया। मकान किराया का केंद्रीय कोण कितना है, 100 डिग्री है। अब मकान किराया का केंद्रीय कोण 100 डिग्री है, तो एक चांद की सहायता से हम 100 डिग्री का एक त्रिखंड लेंगे। तो 100 डिग्री यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो चांद की सहायता से 100 डिग्री जो लेना है वो नीचे वाला से लेना है ना, नीचे वाला से लेना है। तो ये आपका 100 डिग्री कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर आया, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु डाल देंगे और इस बिंदु से और इस बिंदु पर ये रख कर इसको मिलाना है, केवल त्रिज्या भर मिलाना है, पूरा नहीं मिलाना है। तो ये आपका हो जाएगा, ये 100 डिग्री हो गया, ये हो गया 100 डिग्री। अब दूसरा क्या मद है, खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री का कितना केंद्रीय कोण है, 135 डिग्री। तो अब जो है चांद की सहायता से 135 डिग्री बनाएंगे। तो अब यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से हमको 135 डिग्री लेना होगा। इस जो 100 डिग्री का त्रिखंड बना है, यहाँ से 135 डिग्री लेंगे। तो इधर लेना है हमको, इधर लेना है, तो इधर से लेंगे हम। तो 135 डिग्री देखिए कहाँ पर आ रहा है, 135 आपको यहाँ पर 130 है, देखिए। तो यहाँ पर 130 है और ये 5, 130 और 5 यहाँ पर ये 5 है। तो ये आपका हो गया, ये जो पॉइंट हो गया 135 डिग्री। तो यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, इसको जो है ये और ये रख कर यहाँ से मिला देंगे, आपको हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया 135 डिग्री हो गया खाद्य सामग्री, 135 डिग्री। अब तीसरा मद है, खाद्य सामग्री का हो गया तीसरा मद। कपड़ा मद का है 70 डिग्री केंद्रीय कोण है। तो अब 70 डिग्री खींचेंगे, यहाँ से 70 डिग्री खींचेंगे, यहाँ से ये आपका हो गया। इसको ये जो लाइन है इसको इस लाइन से मिलाएंगे, हमको 70 डिग्री खींचना है। तो निचला वाला हम एंगल देखेंगे, निचला वाला। तो निचला वाला एंगल कितना, यहाँ पर हो रहा है ये 70 डिग्री, ठीक है। ये जो मिलना चाहिए, और ये हो गया आपका, ये 70 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया 70 डिग्री। इस बिंदु से वृत्त का सेंटर से और जो है ये पॉइंट जो है मिलाएंगे इसको, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री। ये 70 डिग्री हो गया, 70 डिग्री। अब शिक्षा पर कितना खर्च है, 900 रुपया। उसका केंद्रीय कोण है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री अब यहाँ से खींचेंगे, 45 डिग्री यहाँ से लेंगे। ये आपका हो गया, वृत्त से इसको मिलाएंगे। 45 डिग्री कहाँ जा रहा है, अच्छा उल्टा पकड़ा गया है, इसको ऐसे करेंगे, सीधा पकड़ना है चांद को। और यहाँ से हो गया ये 45 डिग्री, कितना हो गया 40 और 5, ये आपका हो गया 40 5 45, ये है 40 और ये है 5, 45 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से खींच देंगे इसको मिला के, और यहाँ से खींचेंगे, ठीक है। यहाँ से हम खींच दिए, ये आपका हो गया 45 डिग्री, ये आपका हो गया 45 डिग्री। बचत है, बचत बहुत कम है, बचत हो गया ये 10 डिग्री आएगा, ये हो गया 10 डिग्री। तो इस तरह से हम पाई चार्ट खींच लिए। वृत्त आलेख खींचना है तो हम वृत्त आलेख इसका हम बना लिए।
ठीक है। सभी मद जो है लिख देंगे कौन कौन सा मद है। तो ये मद जो 100 डिग्री वाला मद है कितना है, 100 डिग्री वाला मद किसका है, मकान किराया का है। तो ये यहाँ लिख देंगे मकान किराया, इस तरह से लिख देंगे मकान किराया है, मकान किराया वाला 100 डिग्री है। इसके बाद खाद्य सामग्री है 135 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे खाद्य सामग्री। और 70 डिग्री किसका है, कपड़ा का है 70 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे कपड़ा है 70 डिग्री। 45 डिग्री है शिक्षा, तो यहाँ पर शिक्षा लिख दिए, और 10 डिग्री है अन्न, तो अन्न। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है, उसमें भी एक पाई चार्ट बनाना है। कह रहा है कि एक शहर में मकान बनाने का प्रतिशत खर्च, प्रतिशत मतलब कि कुल क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। प्रतिशत खर्च विभिन्न मदों में निम्न रूप से, विभिन्न मदों में दिया हुआ है कि एक मकान बनाने में ईंट में 15% खर्च हुआ, सीमेंट में 20%। तो इस तरह से कुल जो कितना है, यहाँ पर कुल जो है, कुल कितना है 100 है। तो पाई चार्ट का केंद्रीय कोण की गणना करते हैं। पहले पाई चार्ट बनाना है हमको, इसके लिए पाई चार्ट खींचिए। तो पाई चार्ट के पहले केंद्रीय कोण की गणना करते हैं। तो पाई चार्ट का केंद्रीय कोण पहले गणना करते हैं। ये आपका हो गया मद जो खर्च दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे मद खर्च। एक टेबल बनाएंगे, केंद्रीय कोण बराबर क्या होता है, आंकड़ों के समूह का मान बटा में आंकड़ों के कुल मान, उस समूह का मान। जैसे ईंट में जो ईंट एक समूह हो गया, सीमेंट एक अलग समूह हुआ, लोहा एक अलग समूह। इस तरह से है कि आंकड़ों के एक समूह का मान बटा में आंकड़ों का कुल मान गुना में 360 डिग्री। तो मद पहला है ईंट वाला देखते हैं। ईंट का खर्च कितना है, 15%। तो इसका केंद्रीय कोण हो जाएगा 15 बटा में 100 गुना में 360। ये कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना, 5, ये दोनों कट गया, 5 3 15, 5 दूनी का 10, ये 2 से कट गया 18 तिया, ये हो जाएगा 18 तिया हो गया 54 डिग्री हो गया ईंट का केंद्रीय कोण। इसी तरह सीमेंट का देखते हैं, तो सीमेंट का 20% है, तो केंद्रीय कोण हो जाएगा इसका 20 बटा में 100 गुना में 360। तो आपका 20 5 100, इसको कटाएंगे तो 5 7 35 और 5 दूनी का 10, ये आपका हो जाएगा 72 डिग्री। लोहा 10% है, तो लोहा का केंद्रीय कोण हो जाएगा 10 बटा में 100, कुल मान है 100 गुना में 360, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद है मजदूरी में कितना खर्च हो रहा है, मजदूरी में हो रहा है 25%। 25% तो 25 का जो केंद्रीय कोण होगा, 25 चौका 100 और 4 9 36, ये आपका हो गया 90 डिग्री। इसके बाद अन्य में हो रहा है 30% है, तो इसका केंद्रीय कोण हो जाएगा 30 बटा में 100 गुना में 360। तो यहाँ पर देखिए 0 0 खत्म, 36 तिया 108 डिग्री। अब सबको जोड़ कर देख लेंगे कि 360 डिग्री आ रहा है कि नहीं। यदि सबका जोड़ 360 डिग्री आ रहा है तो हमारा केंद्रीय कोण की गणना जो है वो सही है। तो यहाँ पर जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, जोड़ लेते हैं। 8 6 14, 14 2 16, 16 4 20 के 0 हाथ में लगल, 2 2 9 2 11, 11 3 14, 14 7 21, 21 5 26 के 6 हाथ में लगल 2 और 1 हो गया 360 डिग्री। तो हमारा केंद्रीय कोण की जो गणना है वो सही है। अब हम क्या करते हैं, वृत्त आलेख खींच लेते हैं। तो वृत्त आलेख खींचने के लिए ये हम केंद्रीय कोण की गणना कर लिए। अब इसके आधार पर, केंद्रीय कोण के आधार पर हम सभी मदों का एक वृत्त आलेख बनाएंगे। इसके लिए हम एक वृत्त खींचते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक वृत्त खींच लिए, यहाँ पर हम एक वृत्त बना लिए। वृत्त बना लिए, ठीक है। अब जो है सेंटर से जो है एक त्रिज्या खींच लेते हैं, सेंटर से एक त्रिज्या खींच लेते हैं, सीधा रेखा खींचेंगे, एक त्रिज्या खींच लिए। अब देखिए ईंट का जो केंद्रीय कोण है 54 डिग्री है। ईंट का जो केंद्रीय कोण है 54 डिग्री, तो ईंट का हम केंद्र बनाते हैं त्रिज्य खंड। तो 54 डिग्री किससे खींचेंगे, चांद की सहायता से हम 54 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। तो ये आपका हो गया, देखिए ये
यहाँ से ये जो लाइन है, ये लाइन इससे मिलना चाहिए। तो ये 54 डिग्री आपका कितना हो रहा है, 50। यहाँ पर हो रहा है 50, नीचे वाला को देखना है, ये आपको 50 है। इसके बाद ये 50 हो गया, 1 2 3 4, 5 से कम, ये आपका हो गया। ये पॉइंट जो है ये 54 डिग्री का हो गया। तो यहाँ से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे और इसके बाद यहाँ से त्रिज्या भर खींच देंगे 54 डिग्री। ये आपका हो गया, ये 54 डिग्री हो गया। 54 डिग्री ईंट का जो मध्य है ये आपका 54 डिग्री हो गया। दूसरा है सीमेंट का। सीमेंट का कितना है, 72 डिग्री है। तो 72 डिग्री अब कहाँ से खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे, इस लाइन से नहीं, अभी इस लाइन से खींचेंगे, इस लाइन से 72 डिग्री खींचेंगे। तो आपको इस लाइन को और इस लाइन को मिलाएंगे, ये आपका हो गया लाइन, ये यहाँ पर हो गया 72 डिग्री। ये आपका हो गया 70, ये निचला वाला 70 हुआ, 70 1 2 72, ये जो पॉइंट हुआ 72 डिग्री का पॉइंट होगा। वृत्त का जो सेंटर है और उससे यहाँ से मिला देंगे तो ये आपका हो जाएगा 72 डिग्री। ये आपका हो गया 72 डिग्री। अब ये हो गया सीमेंट का हो गया। लोहा का कितना है, 36 डिग्री। तो लोहा का 36 डिग्री खींच लेते हैं। यहाँ इस तरह से चांद रखना है हमको, 36 डिग्री यहाँ से खींचेंगे। ये आपका हो गया 30, ये आपका हो गया 30 और 6, ये आपका हो गया 30, ये आपका हो गया, ये 30 हुआ और एक ये 30 हुआ, 36 डिग्री खींचना है हमको। तो ये आपका हो गया 30 है, ये हो गया 35 और एक 36, 30 35 एक 36 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाएंगे और त्रिज्या भर खींच लेंगे त्रिज्यखंड। तो ये आपका हो गया 36 डिग्री। अब 90 डिग्री खींचना है, ये 90 है, 90 है। तो यहाँ से 90 डिग्री लेंगे, तो यहाँ से ये मिला दिए, ठीक है। इसके बाद 90 डिग्री यहाँ से ये देखिए कौन कोण जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है 90 डिग्री का कोण, ये जो है पॉइंट 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से जो है 90 डिग्री लेंगे, यहाँ से मिला दिए, ये हो गया आपका, ये हो गया 90 डिग्री। अब बच गया 108 डिग्री। ये जो है अन्य जो है 108 डिग्री है। यहाँ से नापिएगा तो आपको 108 डिग्री ही आएगा। यहाँ से नाप कर देख लीजिए, यहाँ पर है। तो ये जो एंगल है ये आपका हो गया 100, ये जो हो गया 100 और ये जो है 5 और 3 8, यहाँ पर जा रहा है 5 और 3 8, ठीक है। तो यहीं पर ये हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। तो इस तरह से हम जो है इसका जो है सभी मध्य का केंद्रीय कोण की गणना कर लिए। केंद्रीय कोण का एक त्रिज्या खंड हम खींच लिए, वृत्तालेख बना लिए। अब सभी मध्य को हम लिख देंगे कि कौन सा मध्य किसका है। तो ईंट का है 54 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे ईंट। इसके बाद है 72 डिग्री सीमेंट का है, तो यहाँ लिख देंगे सीमेंट, सीमेंट। इसके बाद जो है लोहा है 36 डिग्री, ये 36 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख देंगे लोहा 36 डिग्री है। इसके बाद मजदूरी है 90 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे मजदूरी, यहाँ लिख दिए मजदूरी, मजदूरी। और अन्य में है 108 डिग्री, तो ये हो जाएगा अन्य। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हम बना लिए। और अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, एक वृत्तालेख ही खींचना है, पाई चार्ट खींचना है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो है एक टोकरी में रखे हुए विभिन्न फल निम्नलिखित, टोकरी में विभिन्न फल रखा हुआ है, इसमें आम 13 गो है, सेब 15 गो है, नारंगी इस तरह से है। तो पहले कुल मान निकाल लेते हैं कि कुल जो है कुल फल कितना है। तो कुल फल जोड़ लेते हैं, कितना है 13 15 हो गया 28, 28 10 38, 38 और 2 40, 40 से 5 45, ये हो गया कुल हो गया आपका 45। अब जो है फल का नाम, मद और संख्या, मद और संख्या यहाँ पर लिख लिए और इसका सभी जो फल है उनका केंद्रीय कोण ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद हम उनका वृत्तालेख खींच लेंगे। तो फल का नाम क्या है, पहले आम देखते हैं। आम, आम का संख्या कितना है 13, केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा 13, कुल मान कितना आ गया है 45, कुल मान 45 हो गया, गुना में 360। अब जो है 45 को यहाँ से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से भाग 9 5 45 और 9 चौका 36, 9 चौका 36 हो गया, 5 8 40 और 13 से 8 गुना करेंगे तो 13 8 कितना होता है 104 डिग्री हो गया। ये आपका
आम का केंद्रीय कोण हो गया 104 डिग्री। दूसरा है सेव, तो सेव का कितना है 15 है, 15 तो इसका केंद्रीय कोण हो जाएगा 15/45 कुल मान हो जाएगा, कुल मान 45 हो गया, आंकड़ों का कुल मान 45 गुना में 360 डिग्री। तो 45 इसको कटाएंगे तो 8 से कट रहा है तो 15×8 20 से 120 डिग्री हो जाएगा। और नारंगी कितना है, नारंगी है आपका 10, तो इसका केंद्रीय मान कितना होगा, आंकड़ों के समूह का मान बटा में आंकड़ों का कुल मान निकाल चुके हैं गुना में 360 डिग्री। तो यह हो जाएगा 10/45 गुना में 360। 360 जो है 45 से 8 बार में कट रहा है तो ये हो जाएगा 10×8 80। इसके बाद है नारियल, नारियल है 5 गो, तो इसका केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा 5/45 गुना में 360। चूँकि 360 जो है 8 बार में कट जा रहा है तो 8×5 ये हो गया 40 डिग्री। अब बचा है केला 2 गो है, तो केला 2, इसका केंद्रीय मान हो जाएगा 2/45 गुना में 360। इसको कटा दिए तो हो गया 8 दूनी का 16 डिग्री। इस तरह से हम केंद्रीय कोण सभी का ज्ञात कर लिया। अब जोड़ कर देख लेते हैं कि इसका योग जो है कुल योग 360 डिग्री आ रहा है कि नहीं। तो इसको जोड़ेंगे, देखिए तो 104 116 104 और 16 हो गया 120, 120 120 240 240 और 40 280 280 और 80 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा केंद्रीय कोण की जो गणना है सही है। अब हम एक वृत्त आलेख खींच लेते हैं इसके आधार पर, केंद्रीय कोण के आधार पर। तो वृत्त आलेख के लिए क्या करें, एक वृत्त खींचेंगे। वृत्त आलेख के लिए एक वृत्त खींचते हैं, वृत्त आलेख के लिए एक वृत्त खींच लिए और एक त्रिज्या खींचेंगे, सरल रेखा सीधा रेखा खींच के एक त्रिज्या खींचेंगे। इसके आधार पर केंद्रीय कोण बना लेंगे चांद की सहायता से, तो हमारा वृत्त आलेख तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक जो है सीधा रेखा एक त्रिज्या खींच लेते हैं। अब जो सभी मध्य को जो हमको त्रिज्य खंडों में निरूपित कर देना है उसी को कहते हैं वृत्त आलेख। तो त्रिज्य खंड हमको बनाना है। आम का कितना है केंद्रीय कोण 104 डिग्री। 104 डिग्री देखिए यहाँ पर देख लीजिए, आम का 104 डिग्री है। और फिर यहाँ पर देख लीजिए 104 डिग्री यहाँ पर कैसे हम बनाते हैं। आम का है 104 डिग्री, यहाँ दिखाई भी दे रहा है। तो चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब ये देखिए 104 डिग्री हमको कहाँ से लेना है, नीचे वाला से लेना है। ये आपको हो गया, ये यहाँ से यहाँ मिला दिए, ठीक है 104 डिग्री। तो यहाँ पर नीचे वाला देखिए, नीचे वाला देखना है, ऊपर वाला नहीं देखना है, नीचे वाला देखना है। तो 100 तो हो गया यहाँ पर, 100 हो गया यहाँ पर। अब 4 गिन लीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पर जो है ये पॉइंट है 104 डिग्री का है। तो यहाँ से वृत्त के केंद्र से और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे, त्रिज्या भर मिला देंगे बस। ये आपका हो गया 104 डिग्री, ये आपका हो गया आम का हो गया। अब दूसरा है सेव का कितना है 120 डिग्री। तो अब इस लाइन से हम 120 डिग्री खींचेंगे, ये लाइन है, यहाँ से हम 120 डिग्री देखिए कि इधर जा रहा है 120 जो है यहाँ पर आ रहा है 120 जो है 60 के यहाँ पर 120। तो यहाँ से जो है हम इसको रखेंगे और यहाँ से इसको मिला लेंगे 120। ये आपका हो गया 120 डिग्री। अब नारंगी का कितना है 80 डिग्री। तो यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से। अब चूँकि हमको कोण इधर बनाना है तो चांद को भी इधर रखेंगे, ठीक है, इधर इसी साइड में रखेंगे, ये नहीं कि इस साइड में रखेंगे। तो 80 डिग्री कहाँ जाएगा, तो इस साइड में रखेंगे। तो यहाँ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये यहाँ से मिला दिए। ये जो सेंटर है, जो वृत्त का सेंटर है और चांद का सेंटर मिलना चाहिए। इसके बाद ये जो रेखा है उसको ये रेखा मिलना चाहिए। कितना खींचना है हमको 80 डिग्री खींचना है। तो यहाँ पर देखिए 80 डिग्री किधर है, यहाँ पर है 80 डिग्री, यहाँ 80 डिग्री है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 80 डिग्री। बस इसको मिला देना है। ये आपका हो गया, ये और ये बिंदु, ये और ये बिंदु, ये भी हो जाएगा 80 डिग्री। ये हो गया 80 डिग्री। अब नारियल का कितना है 40 डिग्री। नारियल का 40 डिग्री है। तो यहाँ से रखेंगे इसको और 40 डिग्री खींच लेते हैं। यहाँ से ये आपका हो गया और ये यहाँ पर हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर देखिए 40 डिग्री यहाँ आ रहा है, ठीक है। इस वृत्त हमको इधर लेना चाहिए था, खैर आप लोग इधर ले लीजिएगा। हम 40 डिग्री जो है यहाँ से जो है ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो वही 40 डिग्री है, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट है 40 डिग्री। तो बस इसको मिला देते हैं, आपका ये हो गया 40 डिग्री।
ये 40 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ये बच गया 16 डिग्री। तो इस तरह से हम जो है यदि वृत्त हम यहाँ लेंगे तो हमारा सभी एंगल जो है सही ढंग से आ जाएगा। ये आपका 40 डिग्री है। अब सभी मत को हम लिख देंगे। आम कितना है, यहाँ पर 104 डिग्री वाला है आम का है, 120 डिग्री वाला जो है उस सेव का है, तो यहाँ पर लिख देंगे सेव है 120 डिग्री। इसके बाद 10 डिग्री वाला है नारंगी, ये 80 डिग्री है ना, 80 डिग्री है, सॉरी ये 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री नहीं है, 80 डिग्री है, तो ये हो जाएगा नारंगी का हो जाएगा 80 डिग्री। इसके बाद 40 डिग्री नारियल है, नारियल है 40 डिग्री पर, और केला है 16 डिग्री पर, केला है 16 डिग्री पर। तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए। प्रश्नमाला 15C का 3 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। अगले क्लास में हम 4, 5, 6 को सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कितना